बासापुर विधानसभा में जब विधायक राजनीति नहीं व्यापार नीति कर रहा था, जब विधायक गुड़गांव नगर निगम के टेंडर लेने में बिजी था, जब उस समय का विधायक मानेसर के टेंडर लेने में बिजी था, जब उस समय का विधायक राकेश दौलताबाद रिलायंस से टेंडर लेने में बिजी था, उस समय अगर लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं का निदान कर रहा था तो वो जवाहर यादव कर रहा था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तो अक्टूबर में होने, लेकिन उससे पहले पार्टियों के तमाम दावेदारों में एक होड़ लग गई है। होड़ इस बात की कि उनकी पार्टियां किस उम्मीदवार पर दांव लगाएगी और किसका चुनाव करके टिकट वितरण करेगी। दरअसल लगातार तमाम दावेदार अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी विधानसभाओं में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और रविवार को भी एक उम्मीदवार ने कुछ इसी तरह का शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी, सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए, कई किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक जाम लग गया और यह पदयात्रा चलती ही चली गई। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा में किसने की है यह पदयात्रा और आखिरकार सड़कों पर इस पदयात्रा से चक्का जाम क्यों हो गया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। कुछ ही दिनों में तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार देगी, तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर देगी, लेकिन उससे पहले इन तमाम दावेदारों में एक होड़ मची हुई है। होड़ इस बात की कि उनकी पार्टी उनका चुनाव करे और उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारे। कुछ इसी होड़ में आज बादशाहपुर विधानसभा में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव ने एक पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची और इस भीड़ की वजह से जब ये सड़कों पर भीड़ चलने लगी तो इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए, एक तरह से कहें कि चक्का जाम हो गया। बादशाहपुर के वाटिका चौक से लेकर और बादशाहपुर के बाजार तक ये पदयात्रा गई। लगभग 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस इस पदयात्रा ने कवर किया और इस पदयात्रा में न केवल सैकड़ों हजारों की संख्या में युवा रहे, बल्कि बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हुई। डीजे के गानों पर महिलाएं थिरकती हुई नजर आई, तो वहीं जवाहर यादव को बादशाहपुर के निवासी माला पहनाकर उनको सम्मानित करते हुए नजर आए। जवाहर यादव भीड़ से घिरे हुए नजर आए और उनके समर्थकों के हाथ में जवाहर यादव के तस्वीरें और हरियाणा के मुख्यमंत्री की तस्वीरों के पोस्टर्स नजर आए। लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर तय करके यह पदयात्रा बादशाहपुर के बाजार में पहुंची और वहां तमाम व्यापारियों से मिलते हुए तमाम व्यापारियों ने न केवल जवाहर यादव का समर्थन किया, उनको मालाएं पहनाई, उन पर फूल बरसाए, बल्कि उनको अपना आशीर्वाद भी दिया कि इस बार बीजेपी पार्टी बादशाहपुर विधानसभा से जवाहर यादव को टिकट दे दे। जवाहर यादव ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जितने काम उन्होंने बादशाहपुर विधानसभा में कराए हैं उतने तो पिछले विधायक ने भी नहीं कराए। दरअसल जब हमने जवाहर यादव से बात की तो उन्होंने पिछले विधायक पर भी जमकर निशाना साधा। जवाहर यादव का कहना है कि जिस समय जवाहर यादव बादशाहपुर विधानसभा में काम करवा रहा था उस समय तत्कालीन विधायक अपने लिए नगर निगम के टेंडर निकलवा रहा था, बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी काम करा रहा था। इस तरह के गंभीर आरोप जवाहर यादव ने पिछले विधायक पर लगाए हैं। वहीं जवाहर यादव ने यह भी कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इतने भारी जनसैलाब को देखकर बीजेपी पार्टी बादशाहपुर से उन्हीं को टिकट देगी और अगर बीजेपी उनको टिकट भी नहीं देती है, किसी अन्य साथी को भी टिकट देती है, तो भी जवाहर यादव जी जान से लगकर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने में पूरी मदद करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं जवाहर यादव से खास बातचीत। बादशाहपुर से सबसे ज्यादा तगड़े उम्मीदवार बीजेपी के अब प्रदेश प्रवक्ता हैं और पूर्व में ओएसडी रह चुके हैं सीएम के जवाहर यादव हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। जवाहर जी, ओएसडी की कुर्सी छोड़ दी आपने बादशाहपुर सीट के लिए, कितने आप आश्वस्त हैं इस टिकट को लेकर? क्या आपको टिकट मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए संघर्ष करता है। टिकट मिलना ना मिलना ये पार्टी डिसाइड करते हैं, पर मैंने काम काफ़ी किया है। आप देखेंगे बादशाहपुर विधानसभा में जब विधायक राजनीति नहीं व्यापार नीति कर रहा था, जब विधायक गुड़गांव नगर निगम के टेंडर लेने में बिजी था, जब उस समय का विधायक मानेसर के टेंडर लेने में बिजी था, जब उस समय का विधायक राकेश दौलताबाद रिलायंस से टेंडर लेने में बिजी था, उस समय अगर लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं का निदान कर रहा था तो वो जवाहर यादव कर रहा था।
चाहे वो कच्ची कॉलोनियों को पास कराने का विषय हो, चाहे जहाँ कहीं कूड़ेगार दौलताबाद पे जो कूड़ाघर बनना था उसके हटने का विषय हो, चाहे ऑर्चिड पैडल में सोसाइटी को क्लब दिखाने का विषय हो, चाहे विपुल वर्ल्ड में मीटर लगवाने का विषय हो, ऐसे जितने भी विषय थे, चाहे भांगरोला, काकरोला, अलियर, ढाना, बास खुसला, गढ़ी हरसरू, सुल्तानपुर है, यहाँ के डेवलपमेंट के काम हो, मागडोला के काम हो, फरुखनगर के काम हो, चाहे वहाँ नगर निगम के काम हो, चाहे पंचायत के काम हो, चाहे जीएमडी के काम हो, चाहे एचएसवीपी के काम हो, चाहे बिजली से संबंधित काम हो, चाहे जो हमारी लोकल बसें हैं गुरुग्राम, इनके रूट चलवाने का काम हो। अगर जब विधायक केवल व्यापार नीति कर रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाहर यादव लोगों के बीच था। बाकी लोगों को तो ये लगता था कि विधायक कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए मजे लोग, क्योंकि वो बदनाम हो रहा है, लोग हमारी तरफ देख रही है। तो मैंने कहा ये तरीका ठीक नहीं है। अगर विधायक कुछ नहीं कर रहा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो मेरी कार्यकर्ता के नाते ड्यूटी बनती है लोगों के सुख दुख का सहभागी मैं बनूं। आज सरपंच साहब है हमारे पास अकलिमपुर से, कितने पैसे आ गए आपके गाँव में? 1.25 करोड़ रुपए तो आपने दिलाए हैं। 1.25 करोड़ रुपए के विकास के कार्य सरपंच साहब के यहाँ मैंने दिलवाए हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि हमारी, चाहे वो सोसाइटी है, वो हाई राइज, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हो, चाहे पहले पास हो चुकी कॉलोनियाँ हो, चाहे गांव हो जहाँ भी पंचायतें हैं, एक एक जगह का जवाहर यादव के पास हिसाब है। मैं तो कहता हूँ बासापुर की जनता को, सभी नेताओं से पूछना चाहिए, पिछले 5 साल जब लोगों के पीले कार्ड बनने थे, जब फैमिली आईडी में इनकम ठीक करनी थी, जब वृद्धा पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन बननी थी, 550 से ऊपर कैंप मेरी टीम ने लगाए हैं, लोगों को घर जाकर सुविधा देने का काम किया है। प्रजापति समाज का विषय, उनके प्रधान बैठे हैं, इनकी समस्या करने का काम मैंने किया है। दलित समाज मेरे साथ बड़ी मात्रा में है। इनके गरीबों के जब घर टूट रहे थे, चाहे वो काकरोला हो, चाहे वो भांगरोला हो, चाहे वो नाथुपुर हो, चाहे सिकंदरपुर हो, चाहे धनकोट हो, अगर इन गरीबों के घर कोई बचा रहा था तो वो मैं काम कर रहा था। अगर सुल्तानपुर में दलितों को केएमपी के नीचे से पानी की लाइन देने का विषय था, उस पर जवाहर यादव काम कर रहा था। अगर सुल्तानपुर में कॉलेज है, उसके पीछे सुल्तानपुर नहीं लिखा जाता था, गांव का नाम अगर लगाने का काम किया है तो जवाहर यादव किया है। नरसिंहपुर गांव से फुट ओवर ब्रिज अगर बनाने का काम किया है, 2 करोड़ 80 लाख का उसका बजट है, वो मैंने करने का काम किया है। ऐसे जितने भी काम हैं, विधायक सोता रहा और जवाहर यादव काम करता रहा, ये मैं कह सकता हूँ, मुझे इसमें कोई गरूर नहीं है। चुनाव में तो अभी लगभग 1 महीने का समय बाकी है, लेकिन अभी दौड़ हो रही है बीजेपी के नेताओं में, किसकी भीड़ सबसे ज्यादा। आज जो हमने जनसैलाब देखा है आपके इस रोड शो में, क्या दिल की धड़कनें बढ़ रही है? अब कुछ घंटों का समय रह गया, केंद्रीय नेतृत्व के पास लिस्ट है, सभी उम्मीदवारों के नाम है, क्या दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं कि नाम आएगा लिस्ट में? ऐसे जी, एक तो ये भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं मेरे जो सुख दुख के साथी हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं अच्छा होगा बुरा होगा, हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। दूसरा, जवाहर यादव बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है, हम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी, जीतकर सीट देंगे, मेरे अलावा किसी और भाई को साथ देगी, उसको जिताने के भेजने का काम करेंगे। जवाहर यादव भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानता है और जवाहर यादव के खून में पार्टी से गद्दारी करना नहीं है, मां से गद्दारी करना नहीं है। कच्ची कॉलोनियां भी पास करवा दी, लोगों के पीले राशन कार्ड भी बनवा दिए, और भी काम करवा दिए। कोई और जवाहर प्लान आपके माइंड में है कि मौका मिला और यहाँ से जनता ने आशीर्वाद दिया तो फिर वो काम भी कराएंगे? अगला जब हम ये सिस्टम में आएंगे, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अगर मैं जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आता हूँ तो एक समस्या है जिसमें हम और बेहतर कर सकते थे, अभी नहीं कर पाए। आने वाले 5 साल जो होंगे उसमें गुरुग्राम को कूड़ा मुक्त कर दूंगा, ये मैं आपको ऑन एयर आपके कैमरे पे एक वचन दे रहा हूँ। चलिए, तो हम शुभकामनाएं आपके लिए कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं और जो दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, क्या बीजेपी इस तरह की जनसैलाब को देखकर अपने उम्मीदवार तय करेगी? क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट पर दाव लगाया जाए, तो ऐसे में देखना होगा बीजेपी के लिए बादशाहपुर सीट से जिताऊ कैंडिडेट कौन साबित होता है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा में चुनाव की तारीख तो अक्टूबर महीने की दी गई है, लेकिन उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं उनके बीच चुनाव होना है और चुनाव उनका अंदरूनी कार्यकर्ताओं से, अंदरूनी दावेदारों से होना है कि वो किसका चुनाव करके सही प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। आने वाले कुछ दिनों में यह भी तय हो जाएगा कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो,
ये गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं पर किस प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार तय करती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।